हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि शिष्य बनाने के बारे में जो यीशु मसीह ने हमसे कहा है। यीशु मसीह ने हमें डायरेक्ट कहते हैं ना आदेश दिया है। ये नहीं कहा है कि नहीं करोगे तो चलेगा, ये मतलब विनती की है, रिक्वेस्ट की, आज्ञा दी है, ऑर्डर दिया है कि जाओ और जाकर चेले बनाओ। चेला वो होता है जो शिक्षा का पालन करता है, सिर्फ सुनता ही नहीं है, उस पर चलता भी है, अमल भी करता है। सुनने वाले तो अनगिनत है इस दुनिया में, पूरी दुनिया में। ऐसा कौन है जो यीशु मसीह को नहीं जानता या बाइबल के बारे में नहीं जानते, लेकिन मानते कितने हैं? उसकी बातों को कितना कहते हैं ना खरे उतरते हैं, पूरा उतरते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। कितने लोगों के अंदर डर है, हिम्मत है कहने की कि हक से यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। ये होता है परमेश्वर की आज्ञा को मानना। वचन देखते मत्ती अध्याय 28 का वचन 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ संग रहूँगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ना वादा किया, प्रॉमिस किया है, और परमेश्वर कभी भी अपने वादे से मुकरता नहीं है। वो इंसानों जैसा झूठा फरेबी नहीं है। मैं हर बार कहती हूँ और बारंबार कहती रहूँगी, जब तक मेरे इस नश्वर शरीर में सांसें दिए प्रभु ने, मैं तब तक ये बात डिक्लेयर करूँगी कि प्रभु इंसानों जैसा झूठा फरेबी मक्कार नहीं है। प्रभु जो कहता है वो करता है। प्रभु ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट हमें कहा है कि जो मिशन दिया गया है, जो हमें ऑर्डर दिया गया है, बहुत क्लियर है कि अधिकार दिया है, कि अधिकार से कहा है कि जाओ और ये करो। वो अधिकार हमें दिया है, गो, बस ये करिए जाके। आप ये मेक डिसाइपल, चेले बनाइए, शिष्य बनाइए। अपना जो नेशन, अपनी पूरी दुनिया में जहाँ पर आपके कदम पड़ते वहाँ पर आपका कहते हैं जरिए सबको पता होना चाहिए जिंदा खुदा यीशु मसीह है। बैप्टाइज करो, टीच करो, बताओ यीशु मसीह के बारे में। ये जो लोग कहते हैं कन्वर्ट करना, कन्वर्ट कुछ नहीं है। ये एक सीधा सादा बिलीव, विश्वास, फेथ कि यस यू आर लॉर्ड, ये तो जिंदा खुदा है। वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए फिर से जी उठा। उससे मानने से हमें कहते हैं सारे पाप श्राप से मुक्ति मिलती है। और वैसे भी आप सब ये बात को बिलीव करेंगे कि इस संसार में हम सब परदेसी हैं। ये धरती हमारी जगह है ही नहीं, हमारी जगह वहाँ है। जो आया है वो जाएगा, ये तो सब मानते हैं ना। तो ये कोई धर्म नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं है, ये बिलीव है। और प्रभु जो कहता है ना, उस बिलीव को बिलीव करना है हमें, और कुछ नहीं है। पृथ्वी के छोर तक हमें इस मिशन को पूरा करना है। लूका अध्याय 6:40 में कहते, प्रभु चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। वाह! चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। आज के सिखाने वाले आने वाले दिनों में लीडर बन सकते हैं। प्रभु हमें ना ब्लेस कर सकता है। प्रभु पिता परमेश्वर हमें हर किसी के लिए कहते हैं कार्य करता है, और हम प्रभु के अंग हैं। हमें एक अंग हो के काम करना है। यीशु के चेले बनकर हमें प्रभु के साथ मिलकर कहते हैं ना पार्टनरशिप में काम करना। चेले 3.5 साल तक रहे प्रभु के साथ, उससे सीखे, और यीशु ने उनसे कहा कि तुम मुझसे भी बढ़कर बड़े काम करोगे। चेला बनाने का पहला कदम है कि जो चेला बनाना ही पहला कदम है एक्चुअली, यीशु मसीह को प्रभु मानना, पापों का अंगीकार करना, पश्चाताप करना। इसके बाद हमारी जीवन शैली होनी चाहिए प्रार्थना करना, क्षमा करना, देना। ये हमारी आदत बन जानी चाहिए। हमें कहते हैं ना अंदर इनबिल्ट हो जाना चाहिए, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा, मजबूत हिस्सा बन जाना चाहिए। भरोसा करना, विश्वास करना अलग बात है, परंतु पूरी तरह समर्पण करना, पूरी तरह समर्पित होना अलग बात है। भरोसा करना जो है ना, कहते हैं ना एक चुनौती है कि देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, भरोसा हम कई बार कई बेवजह की चीज़ों पे भी कर देते हैं, संसार की नहीं करते। जो चीज़ें सही नहीं उस पर भी हम भरोसा कर देते हैं आँख बंद करके। तो क्या हम जो जिंदा खुदा जिसने हमें बनाया उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ये हमारे अंदर की जो सारी है ना बातें हैं, ये हमें सीखनी पड़ेगी कि प्रभु जो चाहता है, प्रभु जो कहता है, उसे कैसे पूरा किया जाए। अब ये चुनौती को हम कैसे लें? चेले बनाने की क्या होता है, चिन्ह क्या है? यीशु में बने रहना। वचन देखेंगे यूहन्ना अध्याय 8 का 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसके प्रति की थी, उन्हें कहा, क्या यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मतलब
उसके वचन में हमें बने रहना है, उसके वचन को समझना है, मनन करना है और उस पर चलना है, तो हम सचमुच उसके चेले ठहरेंगे। प्रभु के साथ जुड़े रहना है हर हाल में। ये नहीं कि प्रभु ने मतलब कहते हैं ना, संसार में है तो देखिए दुख तकलीफ तो आएगी, उतार चढ़ाव जीवन में आना ही है। ये नहीं कहा है प्रभु ने कि नहीं आएगा, लेकिन उसमें अगर हम प्रभु को छोड़ दें कि तूने मेरे साथ ये कर दिया, तूने मेरे साथ वो कर दिया, ये गलत है। हमें हर हाल में, हर स्थिति में प्रभु के साथ बने रहना चाहिए। ये ही हमारा सबसे कहते हैं ना टफ मुश्किल डिसीजन है कि हम बुरे समय में भी प्रभु को महिमा दें, जैसा अय्यूब ने दिया था। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 का वचन 16 कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उद्देश्य और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है। परमेश्वर ने हम सबके लिए कितनी सहूलियत रखी है कि हम आसानी से समझ सके। यूहन्ना अध्याय 1 का वचन 1 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यीशु में बने रहना बहुत सरल है। अगर हम वचनों को दिल से पढ़ते, दिल में लगा लेते, दिल में उतार लेते, बिठा लेते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हमें ना समझ में आए। पवित्र आत्मा हमें लीड करती है, मार्गदर्शन करती है, हर एक वचन समझाने के लिए, कहते हैं हर एक बात एक्सप्लेन करने के लिए तत्पर है। दूसरा है कि यीशु के वचनों को सिर्फ सुनने वाला ना बने, उसे करने वाला भी बनना चाहिए। क्योंकि हम वचन सुनते और इग्नोर कर देते, सुना अनसुना कर दिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें उस पर चलने वाला बनना है। जैसे याकूब अध्याय 1 का वचन 22 से 25 कहता है कि परंतु वचन पे चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पे चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। देखिए, आप जब तैयार होते हो, मैं तैयार होती, कॉमन सेंस आप यूज़ करके देखिए। तैयार होकर अपने आप को जब मिरर में देखते हो, उसके बाद जब पूरा दिन इधर उधर होते हो, आपको पता चलता है आप कैसे दिख रहे हो। जो जैसे आपने देखा था 24 घंटे में वैसे दिख रहे हो, एग्जैक्ट वैसे। आपने जब सुन लिया, मन नहीं किया, तो वैसा है, कोई फ़ायदा नहीं। सुनना अच्छा है, सुनने से विश्वास आता है, मगर करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है और महत्वपूर्ण बात है, उससे बड़ी बात है। सुनती तो दुनिया में सभी है, उस पर चलते कितने हैं ये मायने रखता है। अगर हम सुनने के साथ साथ चलने वाले बन जाए ना, तो क्या ही बातें हैं और ब्लेस होते हम। मत्ती अध्याय 7 का वचन 21 से 23 कहता है, जो मुझसे है, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बाप रे बाप, खतरनाक, डरावना। समझे आप? तो हमें ज़्यादा अच्छा रहना, रियली में अच्छा रहना है, अच्छा बनना है, वचनों को अमल में लाना है, ज़रूरी है। हमें काम करने वाला बनना है, वचनों में जो लिखा है उसकी तरह चलने वाला बनना है। सिर्फ सुनने वाला बन के अपने आप को धोखा नहीं देना है। धोखा दुनिया देती है, जो सुनता है और कुछ करता नहीं है ना, वो अपने आप को ही धोखा देता है। प्रभु को तो कहते हैं ना, बाद में आती है बात, लिस्ट में बाद में रखते हैं, सबसे पहले खुद को धोखा देता है। तीसरा, एक दूसरे से प्रेम करो। देखिए, प्रेम सबसे बड़ी चाबी है हर चीज़ की, हर एक चीज़ की, लेकिन लोग करते नहीं हैं। एक दूसरे का फ़ायदा उठाते, एक दूसरे को नीचा दिखाते, मौका परस्त होते हैं। फ़ायदा है तो भाई आप बाप, फ़ायदा नहीं है तो आप गधे। हमें एक दूसरे को प्रेम करना। यूहन्ना अध्याय 13 का वचन 34-35 कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन, हालेलुया। यदि आपस में प्रेम रखेंगे तो इसी से सबको पता चलेगा ना भाई कि हम प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु को हम रिफ्लेक्ट करते। स्वाभाविक परिवार और आत्मिक परिवार से प्रेम रखना है। हमें जहाँ पैदा किया गया, हमारे जो माँ बाप, भाई बहन, उनसे हमें प्रेम रखना है। देखिए, 5 उंगलियाँ एक समान नहीं है, तो ऐसे सबके नेचर अलग अलग है। वैसे ही कलीसिया में भी सबकी आदत, नेचर, इच्छा सब अलग है, पर हमें सबसे प्रेम रखना है, हमें सबका आदर करना है, आपस में प्रेम रखना है, परमेश्वर को खुश रखने वाला बनना है। यीशु पाप से प्रेम नहीं करता है, पापियों से प्रेम करता है। बहुत लोगों को गलत फहमी है कि पुराने ज़माने में भी ये सब जीवन जिस धरती पर बहुत लोग बोलते थे,
लेकिन यीशु मसीह पाप से छुड़ाया है सबको, और वो पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं करता। पापियों से करता तो पूरा संसार में कोई नहीं बचता भाई। पापियों से प्रेम करता है ताकि वो उद्धार पाए, अनंत काल का जीवन पाए। चौथा, अधिक से अधिक फल लाना है, अधिक फल लाने वाला बनना है, फलवंत बनना है हमें। अगर हम फलवंत नहीं बनते जीवन में तो हमारा जीवन है ना व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। यूहन्ना अध्याय 15 का 8 कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और इसी का अध्याय 15 का वचन 2 कहता है कि जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो फले। यूहन्ना में है ना 8 बार लिखा गया है फल उत्पन्न करने के बारे में। जो फल यीशु चाहता है ना वो है आत्मा का फल, चरित्र का फल, जो हम सबको लाना ही चाहिए। हम सब अगर प्रभु से प्रेम करते हैं तो डेफिनेटली हम उसके वचनों को मानेंगे, अमल करेंगे, मनन करेंगे, उसको कार्य में लाने वाले बनेंगे। प्रेम है तो जैसे गलातियों का अध्याय 5 का वचन 23 कहता है, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, वैसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो पवित्र आत्मा की जो फल है नहीं, सारी बातें पहचान बनाती है हमारी कि हम यीशु के चेले हैं और यीशु के बच्चे हैं। कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है, ये हर किसी के जीवन में नहीं होती है। जो इस संसार में, दुष्टता से भरे संसार में जीते हैं ना लोग, नामुमकिन उनके अंदर ये सारी चीज़ें होना। लेकिन जो प्रभु के बच्चे होंगे, जो प्रभु के चेले होंगे, जो प्रभु से प्रेम रखते होंगे, उनके चेले होने का ये चिन्ह है कि निशानी है कि वो प्रभु से प्रेम रखते हैं और एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, एक दूसरे में कहते हैं ना प्रभु में बने रहेंगे और अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा फल लाने वाले बनेंगे। हमें भलाई कुट कुट के भरी होगी, वो विश्वास होगा, नम्रता, हम्बलनेस, संयम, ये हमें वैसा बनना है जैसा प्रभु चाहता है, जैसा प्रभु ने हमें आदेश दिया है वो हमें कार्य में लाना है। तो इसी तरीके से हम प्रभु के चेले ठहरेंगे और प्रभु के लिए चेले बनाएंगे। डेयर टू विन डिसाइपल। तो क्या आप तैयार हो? आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।